दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बैक का फुल वर्कआउट, क्योंकि भाई बहुत भाइयों की जो कंडीशन है उनके बैक नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में चलते हैं। इस कंडीशन में मतलब उनके बैक ही नहीं है, तो आपके बैक है अच्छे इस कंडीशन में, बी से बैक है एकदम इस कंडीशन में, आपकी साइडें उठी हुई है और आपके हाथ रखे हैं स्टैंडिंग पोजिशन में इस कंडीशन में। और आपको मतलब आगे से या पीछे से कोई भी देख रहे इस कंडीशन में चलता हुआ, या फिर टी शर्ट पहन रखे या फिर शर्ट पहन रखे, तो लोग कहेंगे भाई का इसका कितना शरीर और चौड़ा है। तो उसी को चौड़ा करने के लिए भाई सबसे ज्यादा मेन रोल निभाते हैं हमें चौड़ा दिखाने में हमारे बैक इस कंडीशन में। तो उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट इंपोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिससे कि जो हमारे बैक है एकदम चौड़े हो जाएंगे इस कंडीशन में। और आप बाइसेप की पोजीशन देते हैं तो इस कंडीशन में हमारे बैक बहुत ही ज्यादा मेन रोल निभाते हैं। तो ना टाइम वेस्ट करते तो स्टार्ट करते हैं, 2 ईंटों के साथ पूरे बैक को पंप कर देंगे, पूरा ट्रेन कर देंगे। तो ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे हमने 2 ईंटें रखे हैं, 2 ईंटें तो मतलब सभी भाइयों के घर उपलब्ध होती है। तो ये स्टार्ट करते हैं, 2 ईंटों से पूरा पंप कर देंगे, तकड़ा कर देंगे, बैक को एकदम मस्कुलर कर देंगे इस कंडीशन में। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम वर्कआउट लगाएंगे इस कंडीशन में लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मतलब कोई प्लेट है या फिर रोड वगैरह नहीं है, हमें यहाँ पर ईंटों से वर्कआउट करना। तो हमें किस कंडीशन में करना है, तो इस कंडीशन में हमें दोनों ईंटों को पकड़ लेना है इस कंडीशन में। तो हमें यहाँ पर किसी भी सामान की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ओनली 2 ईंटों के साथ पूरे बैक को पंप कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमें स्टैंडिंग पोजीशन बना लेनी है, और हमें दोनों ईंटों को नीचे की तरफ रखना है और हमें ऊपर की तरफ स्क्यूज करना है। ऊपर की तरफ पूरा स्क्यूज करेंगे इस कंडीशन में। तो हम यहाँ पर क्योंकि भाई बहुत भाई मतलब ईंटों का नाम सुनते ही बहुत भाई चौंक जाते हैं या फिर मतलब शर्मा जाते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारी बॉडी को कभी नहीं पता होती है कि हम मतलब लोहे के डंपल से वर्कआउट कर रहे हैं या फिर 2 ईंटों से वर्कआउट कर रहे हैं। तो पत्थरों से भी या फिर ईंटों से भी हम अपनी बॉडी को मतलब बना सकते हैं, अपनी मसल को ट्रेन कर सकते हैं आसानी से। तो इस वर्कआउट को आपको इस कंडीशन में लगाना है, पूरा एकदम बैक अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बैक पे पूरा लोड आ रहा है इस कंडीशन में। तो स्टैंडिंग पोजीशन बना के नहीं, क्योंकि भाई बहुत भाई क्या मतलब इस वर्कआउट में ये करते हैं इस कंडीशन में। तो आपको ऐसा नहीं करना, अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है, नहीं कि थोड़ा रोक के रखना है इस कंडीशन में। स्क्यूज करना ऊपर, स्लो नीचे, पूरा स्क्यूज होल्ड करना, थोड़ा स्लो नीचे की तरफ इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है। और हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, क्योंकि जब हम 3 से 4 सेट लगाते हैं तो हमारी जो मसल है पूरी तरीके से ट्रेन हो जाती है, पूरी तरीके से पंप हो जाती है। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है। और भाई हर वर्कआउट जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो मसल फेलियर तक आपको रेपिटेशन निकालने हैं। आपको मतलब गिनने नहीं है रेपिटेशन, जब तक हमारी मसल पे फुल लोड ना आए, तो जब तक आपको रेपिटेशन निकालते रहने हैं। तो अब हमें यहाँ पर थोड़े ऊंचे की जरूरत पड़ने वाली है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम थोड़ा कुर्सी का सहारा लेंगे, और आप किसी भी चीज़ का सहारा लेके इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हमें एक हाथ को रख लेना है, और अपना ये वाला जो एरिया इस कंडीशन में स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, और ये पूरा पीछे की तरफ ईंट को पकड़ना है इस कंडीशन में, ईंट को पकड़ना है, सिलो नीचे, और ये स्क्यूज पूरा पीछे करना है, सिलो नीचे स्क्यूज। और इस वर्कआउट में हमें सावधानी ये रखने की मतलब ध्यान ये रखना है कि हमें दोनों हैंड से सेम वर्कआउट करना है, यानी कि सेम रेपिटेशन निकालने हैं इस कंडीशन में। और आपको गिन के सेम रेपिटेशन निकालने इस कंडीशन में, दूसरे हैंड से इस कंडीशन में करना वर्कआउट। ये एक हाथ यहाँ पर रखा, और ये सिलो नीचे स्क्यूज, पूरा पीछे की तरफ स्क्यूज करना है, पूरा एकदम थोड़ा होल्ड करके ऊपर जाते हैं, तो थोड़ा हमें होल्ड करना है ऊपर जाते टाइम। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है। बहुत बार क्या मतलब एक हाथ से ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, ज़्यादा रेपिटेशन निकाल लेते हैं, और एक से कम रेपिटेशन निकालते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों साइड एकदम बराबर निकालनी है इस कंडीशन में। तो हमें दोनों हाथों से सेम रेपिटेशन निकालने पड़ेंगे। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है। और अब हम लगाएंगे अगला वर्कआउट, क्योंकि भाई बहुत भाई क्या है कि मतलब अपने अपर बैक को तो मतलब ट्रेन कर लेते हैं इस कंडीशन में, और अपने लोअर बैक को ट्रेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे परफेक्ट जो बैक हैं वो नहीं दिख पाते हैं। तो अब हम लगाएंगे अपने नीचे वाले बैक के लिए वर्कआउट, जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना है। अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे और पैरों को ना ही ज़्यादा मतलब दूर रखेंगे और ना ही ज़्यादा पास रखेंगे। स्लो बॉडी को इस कंडीशन में, स्लो नीचे, और ये स्क्यूज ऊपर इस कंडीशन में, पूरा गोल कर लेना अपनी कमर को इस कंडीशन में, स्लो नीचे, और ये स्क्यूज पूरा पीछे की तरफ, स्लो नीचे, और ये स्क्यूज पूरा एकदम लोअर बैक पे लोड डाला कि भाई जब तक हमारे लोअर बैक मजबूत नहीं है, मतलब बी शेप हमारा जब भी आएगा जब हमारे लोअर बैक है इस कंडीशन में। तो हमारा बी शेप जब भी आएगा जब हमारे लोअर बैक एकदम अच्छी तरीके से होंगे, पंप होंगे एकदम अच्छी तरीके से और मस्कुलर होंगे। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है। और हर वर्कआउट में हमें मसल फेलियर तक जाना है, क्योंकि जब तक हमारी मसल पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा तो हमारी जो मसल का साइज है वो कैसे ग्रो होगा, हमारी मसल कैसे बड़ी होने वाली है।
तो मसल मतलब मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के आपको वर्कआउट करना है। ये फील करना है कि मतलब अपने दिमाग से ये फील करना है मसल को, अपने मतलब माइंड को और मसल को ये जोड़ना है कि हमारी मसल पे लोड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्योंकि भाई बहुत भाई कि मतलब वर्कआउट की होस्ट करते हैं और उनकी मसल पे लोड नहीं आता तो उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस वर्कआउट को फॉलो करो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और बैक पूरे तरीके से पंप हो चुके हैं इस कंडीशन में, पूरे बैक पंप हो चुके। तो आपको भी ऐसे बैक बनाना है, अपना बी शेप बनाना और आपको टी शर्ट वगैरह मतलब गली मोहल्ले में बस्ती में कहीं पर भी निकल गए तो लोगों को अपनी तरफ मतलब दिखाना है इस कंडीशन में, तो आपको ये वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। जब भी आपको मतलब लोग देखेंगे कि भाई का क्या शरीर है, आज का इतना चौड़ा शरीर है, क्योंकि हमारी बॉडी को चौड़ा दिखाने में सबसे ज़्यादा मैन रोल निभाते हैं हमारे बैक इस कंडीशन में। तो बैक चौड़ा होना बहुत जरूरी है। तो चौड़े तब होंगे जब आप इस वर्कआउट को फॉलो करोगे। और भाई वर्कआउट को तो आपको फॉलो करना ही करना है, तो आपको अपनी डाइट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। डाइट अच्छी रहोगे जब भी हमारी मसल बनेगी। मसल बनाने के लिए आप हाई प्रोटीन डाइट का यूज कर सकते हैं, चने ले सकते हैं, अंडे वगैरह और चिकन वगैरह इसका यूज कर सकते हैं, पनीर का यूज कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।